सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हम चाहते हैं ना कि मंदिर जाएं तो भगवान की नजर हम पर हो। तुम भी भगवान पर नजर रखो, भगवान भी तुम पर नजर रखेंगे। लोग दुख में पड़ते हैं तब भगवान को पुकारते हैं कि मालिक सुन लो, एक बार सुन लो। भगवान को भी लगता होगा ना कि जब सुखी था तब तो कभी आया नहीं मेरे पास, अब मुसीबत में पड़कर कह रहा है कि पुकार लो। हाँ, तुम जैसा भाव भगवान से अपेक्षा रखते हो ऐसा ही भगवान के साथ तुम व्यवहार करो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। कृष्ण के लिए जैसा भाव रखोगे कृष्ण भी तुम्हारे लिए वैसा ही भाव रखता है। कल चर्चा कर रहा था ना बुढ़ाना भक्त की। कहते जीवन भर वो द्वारिकाधीश का दर्शन करता रहा, डाकोर से जागता था और दर्शन करके आता था, और जीवन भर उसने ऐसा दर्शन किया। दर्शन करते 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 शरीर है अब बूढ़ा हो गया, थकने लग गया शरीर, अब चलने की हिम्मत न थी। तो द्वारिकाधीश का दर्शन अंतिम बार दर्शन करने गया, सोचा कि चलो इसके बाद अब तो हिम्मत है नहीं। तो कहते हैं मंदिर में जाकर रो रहा था वो, हे दीनानाथ, हे द्वारिकाधीश, जीवन भर मैंने आपका दर्शन किया, जब तक शरीर में हिम्मत रहा आपका दर्शन करने आता रहा, लेकिन अब बूढ़ा हो गया, अब चलने की शक्ति नहीं बची है गोविंद। अब मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं अगली बार आपका दर्शन करने आऊं। बूढ़ाना रोने लगा। तो कहते हैं भगवान द्वारिकाधीश के भी नेत्र से अश्रु बहने लग गए, रोने लग गए। इधर बुढ़ाना रो रहा है और उधर द्वारिकाधीश रो रहे। असल में हम मंदिर में रोज दर्शन करने जाते हैं ना, तो केवल हम ही दर्शन नहीं करते, भगवान भी रोज हमारा दर्शन करते हैं। भगवान की भी नजर हम पर होती है। आपने कभी सोचा कि हम लोग आरती क्यों उतारते हैं? आरती उतारने के पीछे क्या कारण है? जो स्वयं प्रकाशमान है उसको हम दिया क्या दिखाए, उसको दीपक क्या दिखाए? लेकिन आरती उतारते हैं सिर्फ इस भाव से कि हे गोविंद, इस दीपक के प्रकाश में तुम एक बार मुझे देख लो, क्योंकि तुम्हारी नजर हम पर पड़ जाएगी, हमारा उद्धार हो जाएगा, हम धन्य हो जाएंगे। इसलिए भक्त भगवान की आरती करता है। जो भगवान के लिए रोता है भगवान भी उसके लिए रोते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कृष्ण खुद बोले। इसलिए मेरे भाई बहन, जैसा अपेक्षा चाहते हो परमात्मा से तुम ऐसा भाव रखो। कथा में जिस भाव से तुम आओगे कथा वैसा फल तुम्हें देगी। राम सदा सेवक रुचि राखी। मेरे प्रभु का स्वभाव है, भक्त की हर इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। राम सदा सेवक रुचि राखी। राम सदा सेवक रुचि राखी।
अपने भक्त की इच्छा हमेशा पूर्ण करते हैं। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। राम सदा सेवक करो प्यार। वेद पुराण साधु सूर्य ये सब साक्षी है। कथा में आने से फल जरूर मिलता है भैया, लेकिन जैसे सुनोगे वैसा फल मिलेगा। जितनी देर सुनोगे उतनी देर का फल मिलेगा। उसका हिसाब बड़ा पक्का है। हाँ, उसका कैलकुलेशन बिल्कुल बढ़िया है। वो देख लेता है कि 3 घंटे के लिए आप आए तो हो, लेकिन सुने कितनी देर हो, कितनी देर आपने बात किया, कितनी देर आपने टाइम पास किया। और कभी कभी तो बैठे बैठे आंख भी लग जाती है, तो कितनी देर सोए रहे वो भी काउंट करता है। फल देता जरूर है, लेकिन जैसा सुनोगे वैसा मिलेगा। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।